नमस्कार, जी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की और कहा कि देश की ताकत राज्यों में निहित है और जो राज्यों की ताकत को समझता है वही देश को ताकतवर बना सकता है। मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के नारे को आगे बढ़ा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेक इन एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत की। ग्लोबल इन्वेस्टर्स के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के विकास पर जोर दिया, साथ ही सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ भी की। नीयत साफ हो, इरादे नेक हो, दिशा निर्धारित हो, मकसद पाने का इरादा हो, तो बीमारू राज्य भी प्रगतिशील राज्य बन सकता है। इसका उत्तम उदाहरण शिवराज जी, उनकी टीम और मध्य प्रदेश ने दिखाया है। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए अपना पूरा समय दिए जाने की बात कही। मोदी ने कहा कि मैं जानता हूं कि देश की ताकत राज्यों में निहित है। जो राज्य की ताकत समझता है वो देश को ताकतवर बना सकता है। भारत को आगे बढ़ाना है तो राज्य को आगे बढ़ाना होगा, एक पिलर पर विकास नहीं होगा। भारत को अगर आगे बढ़ाना है तो राज्यों का आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। भारत एक पिलर पे ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता है। हर मजबूत राज्य के पिलर्स अल्टीमेटली पूरे देश को ऊपर ले जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के विकास और केंद्र की मदद के साथ पूरी शक्ति के साथ काम करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने देश के विकास के लिए टीम इंडिया की बात की, जिसमें पीएम और सभी सीएम शामिल हैं। सब मिलकर काम करें तो देश का तेजी से विकास हो सकता है। केंद्र और राज्य के परस्पर रिश्ते कितनी ताकत दे सकते हैं ये जानता हूँ। शिवराज ने 10 साल कैसे बिताए मुझे मालूम है। उन्होंने 10 साल कैसे बिताए हैं मुझे मालूम है। और इसलिए भारत जैसे देश को आगे बढ़ाना है तो केंद्र और राज्य के बीच के 36 तो कतई नहीं हो सकता है, होना ही नहीं चाहिए। 36 का आंकड़ा कभी उपयोगी नहीं होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए शिवराज सिंह चौहान ये संदेश देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी निवेश की संभावनाएं हैं। इंदौर में शिरकत करने पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं को रोजगार दिलाना उनका मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि अगर युवाओं को रोजगार मिलेगा तो देश आगे बढ़ेगा। साथ ही बताया कि केंद्र सरकार उत्पादन, कृषि, सर्विस सेक्टर सभी को समान बल देकर अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। हमारी पहली प्राथमिकता विकास में यह है कि हम सर्वाधिक रोजगार कैसे उपलब्ध करा सकें। यह देश नौजवानों का देश है। उनके हाथ में अगर रोजगार के अवसर होंगे तो केंद्र और राज्य मिलकर के जितनी ताकत से आगे बढ़ते हैं, अगर इन नौजवान की भुजाएं हाथ लग जाएं तो शायद ऊंचाइयों को पार करने में हमें देर नहीं लग जाएगी। ये मेरा विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में निवेशकों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्र और राज्य सरकार के बीच होने वाली कागजी कवायद हो या फिर अन्य प्रोसेस, मोदी ने ये एहसास करा दिया कि यदि राज्य तरक्की करते हैं तो देश भी तरक्की की सीढ़ी चढ़ सकेगा। इंदौर से मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारोबारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार निवेशकों के हित के लिए लगातार काम कर रही है और प्रदेश में आने वाली कारोबारियों की यूनिट लगाने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया करा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन देश के दिग्गज उद्योगपतियों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवेशकों को मूलभूत सुविधाएं दिलाए जाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि उद्योगों को हर संभव रियायतें दी जाएंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्री को आकर्षित करने के लिए घोषणाओं की बौछार कर दी।
मैं सभी उद्योगपतिगणों का स्वागत करता हूं। आप भारत को बनाने वाले हो, भारत को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं और जिस विश्वास के मध्य प्रदेश की धरती पर आप आए हैं, मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि मैं और मध्य प्रदेश आपका विश्वास किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा। समिट में शामिल प्रदेश की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि पहले मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता था, लेकिन शिवराज जी के नेतृत्व में प्रदेश ने काफी तरक्की की है। उन्होंने कहा कि पहले हमें केंद्र सरकार से मदद नहीं मिलती थी, लेकिन हमें अब केंद्र सरकार से काफी आशा है। हमें एक नेतृत्व मिला शिवराज सिंह जी का, उसमें अगर आप देखो कि पूरे देश में पिछले 3-4 साल में क्या हालात हुए और उन हालातों में फिर भी मध्य प्रदेश ने ऐसे नेतृत्व के साथ डबल डिजिट ग्रोथ दोनों एग्रीकल्चर में और जीडीपी में एक कमाल की चीज करी है। मध्य प्रदेश को देश का औद्योगिक हब बनाने के लिए शिवराज सरकार के इस ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने निवेशकों में काफी उत्साह भर दिया है। केंद्र और राज्यों के समन्वय के बाद ही किसी भी राज्य में औद्योगिक इकाई को बढ़ावा मिल सकता है। अब देखना होगा कि विदेशी निवेशकों का उत्साह क्या रंग लाता है। इंदौर से मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। इसके अलावा केंद्रीय इस्पात एवं खनन मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि मध्य प्रदेश में हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से आने वाले सालों में प्रदेश का चेहरा एकदम बदला सा नजर आएगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से चर्चा की हमारे संवाददाता मुक्ता पाठक ने। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। आइए मुझसे बातचीत करते हैं। जिस तरह का जो माहौल अभी है इंदौर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में और आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कुछ घोषणाएं की हैं, आपका क्या रिएक्शन है? उन्होंने कई सुझाव दिए हैं। आज इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश में बहुत ही उम्दा माहौल है। इस समिट में प्रधानमंत्री जी भी आए, देश के बड़े उद्योगपति भी आए और आज मध्य प्रदेश के बारे में जो कुछ प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया वह निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी, मध्य प्रदेश बीजेपी और मध्य प्रदेश की जनता का उत्साह वर्धन करने वाली बातें हैं। और देश के उद्योगपतियों ने भी जिस प्रकार की संभावनाएं व्यक्त की, जिस प्रकार से निवेश के लिए आश्वस्त किया, मैं समझता हूँ ये इन्वेस्टर समिट जो है मध्य प्रदेश के इतिहास में विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगी। और जिस तरह से उन्होंने कुछ जो नए आइडियाज दिए हैं, कई बातें जो सुझाव आगे रखी है मोदी जी ने, उस पर आपका क्या रिएक्शन है केंद्रीय मंत्री के नाते? मोदी जी विजनरी हैं, ये तो दुनिया मान चुकी है, देश तो मान ही चुका है और जहाँ जहाँ वो जाते हैं उनकी दृष्टि, उनके सुझाव, उनका मार्गदर्शन निश्चित रूप से उस क्षेत्र में, उस राज्य में काफ़ी उपयोगी होता है। आज भी मोदी जी ने अपने वक्तव्य में जो सुझाव दिए हैं, मध्य प्रदेश सरकार उन पर चलेगी और आगे बढ़ेगी। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनका कहना है कि जो मोदी जी ने जो सुझाव दिए हैं आज इंदौर के ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में, उस पर जो है मध्य प्रदेश सरकार पूरी कोशिश करेगी कि उन सुझावों पे आने वाले समय में अमल करे। इंदौर से जिया न्यूज के लिए कैमरामैन भार्गव के साथ मुक्ता पाठक। मध्य प्रदेश में हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने आए दिग्गज उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश के लिए अपने खजाने का पिटारा खोल दिया है। अंबानी बंधुओं ने जहां प्रदेश में 50,000 करोड़ तो अडानी समूह ने मध्य प्रदेश में करीब 20,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की। इंदौर में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन देश के दिग्गज उद्योगपतियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही प्रदेश में बड़े निवेश का ऐलान भी किया। रिलायंस समूह के मुकेश अंबानी ने अगले 1.5 सालों में प्रदेश में 20,000 करोड़ रुपए और उनके छोटे भाई रिलायंस एडीएजी समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी ने 30,000 करोड़ के निवेश को बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए करने का वादा किया। To double our investments from the current 30,000 crores to 60,000 crores. I can assure you
as Reliance, we will stand fully behind not only Madhya Pradesh in terms of investment, but we believe that the next wave of businesses is really to forge partnership with small businesses to create and support and enable local entrepreneurs in the state. रिलायंस एडीएस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश की ग्लोबल समिट में पहुंचे हैं। एडीएस समूह मध्य प्रदेश में कोल, पावर, सीमेंट, टेलीकॉम में साल 2020 तक 30,000 करोड़ का और निवेश करेगा। अभी उनके समूह का प्रदेश में 30,000 करोड़ का निवेश है। वह रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी प्रदेश को डिजिटल कैपिटल बनाने पर जोर दे रहे हैं। उनका समूह 2015 तक प्रदेश में डिजिटल, इंटरनेट, ऊर्जा, रिटेल आदि व्यवसायों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। वहीं अडानी समूह के गौतम अडानी ने प्रदेश में अगले 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए निवेश का वादा किया है। सिर्फ अंबानी बंधु ही नहीं, देश के कई दिग्गज कारोबारियों ने भी मध्य प्रदेश में अपना निवेश बढ़ाने की बात कही है। इसी तरह एल&टी समूह के चेयरमैन AM नायर ने प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट सहित रक्षा उत्पादन में निवेश की इच्छा जाहिर की है। इसके साथ ही टाटा समूह के चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने इंदौर में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के जरिए 10,000 युवाओं को रोजगार देने की बात कही। मध्य प्रदेश में पिछले 27 साल से अपना उद्योग चला रहे गोदरेज समूह के चेयरमैन ने प्रदेश सरकार के उद्योगों को दी जा रही सहूलियतों पर खुशी जाहिर की। इसके अलावा एस्सार समूह के चेयरमैन शशि रुइया ने ऊर्जा, स्टील, BPO और कोल सेक्टर में 4,000 करोड़ रुपए के निवेश करने की बात कही है। इंडस्ट्री के नीलानों से माना जा रहा है कि प्रदेश में रोजगार और ग्रोथ को तेज रफ्तार मिलेगी। वहीं इंडस्ट्री ये भी मान रही है कि सरकार इस तरह काम करती रही तो जल्द ही विदेशी निवेशक भी प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिए जुटेंगे। इंदौर से मुक्ता पाठक के साथ जिया न्यूज ब्यूरो। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए देश के बड़े और छोटे उद्यमियों ने भी मध्य प्रदेश में निवेश की मंशा जताई है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के निवेशकों के पक्ष में की गई घोषणाओं को अच्छी पहल बताया। उद्योगपति ने पीएम के मेक इन इंडिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मेक इन MP के सपने के पूरा होने पर भरोसा भी जताया। प्रधानमंत्री ने जो कहा है मेक इन इंडिया, क्लीन इंडिया और जो भारत को आगे ले जाने की बात कही है, निश्चित उनमें वो बात है और वो जो कहेंगे वो निश्चित सेंट्रल गवर्नमेंट, MP गवर्नमेंट को मदद करेगी और हम इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा। सो आई थिंक जो मध्य प्रदेश ने किया है कि उस कॉन्सेप्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करें, लैंड अवेलेबिलिटी, जो बिजली चाहिए, पानी चाहिए, जो अप्रूवल्स चाहिए एक जगह पर मिले, वो जिन्होंने ये बताया, इट्स वेरी गुड एज अ कॉन्सेप्ट, वेरी इम्प्रेसिव। और जो भी आज मीटिंग हुई है उनसे पता चलता है कि दे मीन बिजनेस। इंडिया नीड्स इन्वेस्टमेंट, इंडिया नीड्स अ लॉट ऑफ ईजिंग ऑफ रेड टेप और ईजी वे टू डू बिजनेस। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक उन्होंने जो कॉन्सेप्ट छेड़ी और मध्य प्रदेश ने जो इम्प्लीमेंट किया, इट्स वेरी इम्प्रेसिव। उन्होंने काफ़ी भरोसा दिलाया और अपना चीफ मिनिस्टर के बारे में काफ़ी तारीफ़ किया। जितना प्राइम मिनिस्टर में जोश है उतना उसी तरह अपना चीफ मिनिस्टर में भी जोश है और जो भी दिल से वो बोल रहा है तो वो करके दिखाएंगे। मैं तो बड़ा पॉजिटिव देखता हूँ, बड़ा प्रोएक्टिव देखता हूँ और लगता है अब सरकार कुछ करना चाहती है, बहानेबाजी से रेड टेप हटा के कुछ ना कुछ करना चाहती है। लोगों में ये भावना तो आ गई है कि सरकार अड़ंगेबाजी कम करेगी, काम करने देगी, ये मैं समझता हूँ। और छोटे पर्दे पर महाभारत और शक्तिमान से घर घर में पहचान बनाने वाले अभिनेता मुकेश खन्ना की इच्छा है कि वो मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में फिल्म सिटी और एक्टिंग एकेडमी स्थापित करें, जिससे प्रदेश के टैलेंट को आगे लाया जा सके। मुकेश खन्ना से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुक्ता पाठक ने। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त हैं शक्तिमान मुकेश खन्ना जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप कल से यहाँ पे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट चल रहा है, क्या माहौल देख रहे हैं? क्या आप यहाँ पे आप भी इन्वेस्टर के रूप में आए हैं? एक मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मैं इस जो आपके ग्लोबल इन्वेस्टर की जो
मीट यहाँ पर हो रही है, मैं हिंदुस्तानी बनकर, मैं बम्बई से आकर मैं यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर इंदौर को एक फिल्म सिटी देना चाहता हूँ। कितने का इन्वेस्टमेंट लगभग आपको लग रहा है? अब मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, इसी 1000 करोड़ भी हो सकता है, उसके ऊपर जितना बड़ा करेंगे, क्योंकि हमारा ये प्रोजेक्ट यहाँ से इंदौर से भोपाल जाएगा। क्या कोई टाइम बाउंड है? टाइम बाउंड 1 साल के अंदर मैं इसको करना चाहता हूँ, पर 2-3 महीने के अंदर मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, काफी सारे वो जो है नए मंत्र देकर गए हैं, आप भी सुन रहे थे, क्या लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसमें? देखिए, मैं मोदी जी को मंत्रों का एक विशेषज्ञ मानता हूं, अच्छे नारे देते हैं और मैं आज ये ओपनली कहना चाहूँगा कि इनका जो ये नारा मेक इन इंडिया, ये इतना इफेक्टिव है जितना हमारे इंडिपेंडेंस के पहले क्विट इंडिया का मूवमेंट का जो नारा दिया गया था। जितना इफेक्टिव वो है, उतना इफेक्टिव ये है, उसकी मीनिंग उतनी इफेक्टिव है। आपको हम लोगों ने एक्टर के रूप में देखा और यहाँ इस समिट में हम एक इन्वेस्टर के रूप में देख रहे हैं, तो ये जो रोल चेंज है वो कैसे आपको सूट कर रहा है? मैं इस देश का नागरिक हूँ पुत्री, मैं इस देश का पहले नागरिक हूँ, फिर एक्टर हूँ, फिर इन्वेस्टर हूँ और कलाकार बाद में आता है। मैं हर कलाकार को भी कहता हूँ, हर नेता को भी कहता हूँ, जो चुनकर आता है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त के भाषण में लाल किले के ऊपर से एक बात कही थी जो मैंने 10 साल पहले कही थी। मैं हर कैंडिडेट के कैंपेन में कहता हूँ कि जब कोई कैंडिडेट किसी जगह से चुनकर आता है तो वो वहाँ का राजा बनकर नहीं आता, पुत्र सेवक बनकर आता है। इंदौर से जिया न्यूज के लिए कैमरामैन भार्गव के साथ मुक्ता पाटिल। और इंदौर में हो रही इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन को लेकर के आईएएस अधिकारियों की भूमिका भी काफ़ी सराहनीय रही है। आयोजन के सूत्रधार और उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान का मानना है कि मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों को कानूनी नियमों में दिए गए बदलाव से काफ़ी फायदा मिला है। मोहम्मद सुलेमान से बात की हमारे संवाददाता मुक्ता पाठक ने। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आज दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंदौर आए थे और जिस तरह से यहाँ पे जितने बड़े इंडस्ट्रीज ने मध्य प्रदेश पे इन्वेस्टमेंट का भरोसा जता के गए हैं, तो इस जो ये इन्वेस्टर पूरा जो मीट हो रहा है उसके पीछे का अगर हम एक तरह से कहें तो कहीं ना कहीं एक ब्रेन जो है वो आईएएस मोहम्मद सुलेमान हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से मेहनत पूरी हुई है इस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को सक्सेस बनाने में, आप लोग हैं, आप हुए, शिवराज सिंह चौहान जी हुए, उसके साथ यशोधरा राजे जी हुए, आप लोग काफ़ी जो है अपने टूर्स कर रहे थे, चाहे वो हम कहें दुबई था, यूएस था, उसके बाद साउथ अफ्रीका का भी टूर था और फिर यहाँ भी जगह जगह आप लोग इन्वेस्टर्स, आज जिस तरह से इन्वेस्टर्स आए यहाँ पे और उन्होंने भरोसा जो जताया है, उसके बाद किस तरह का यहाँ पे माहौल है, किस तरह का मूड है मध्य प्रदेश में? हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते आए हैं कि उनको मध्य प्रदेश को निवेश की दृष्टि से देश ही नहीं बल्कि दुनिया का एक अच्छा राज्य बनाना है और ऐसा करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उन्होंने हर तरह से किए। देखिए, कोई भी उद्योगपति है वो तभी आता है जब उसको बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल एनवायरनमेंट मिलता है। सो आज का जो रेस्पॉन्स रहा उसको देख के हम ये कह सकते हैं कि जो माहौल बनाया गया, जो हमने कानूनों में तब्दीली की और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के और हमारी नीतियों के जो प्रावधान हुए, वो लोगों को हमारी तरफ, हमारे मध्य प्रदेश की तरफ अट्रैक्ट करने में सफल रहे और इसी कारण इतने सारे लोग हमारे इस इवेंट में शामिल हुए कि हमको अपनी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन तक बंद करना पड़ा। सो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और उनके प्रयासों की सफलता का परिणाम है। आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी कि जनरली जो रहता है ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो है जो धारणा होती है वो इंडिया में वो रहती है, हर वक्त रेड टेपिज्म की रहती है और ये रहता है कि कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिशियन का विल भी है तो ब्यूरोक्रेसी उसमें डिले करती है। तो क्या हम ये समझें कि जो मध्य प्रदेश में जिस तरह से आज इंडस्ट्रियल लोगों ने भी बात कही है कि जिस तरह से उनका टाइम फ्रेम में काम हो जाता है, जिस तरह से जैसे यहाँ पे अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं क्या पॉलिटिकल विल और जो ब्यूरोक्रेसी का जो एक्शन है, जो वर्क का जो एक्शन है, क्या उन दोनों में जो है बहुत एक हम कहें तो क्या बहुत अच्छा तालमेल सा है? प्रदेश में जितनी चीजें होती हैं, ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये इस बात पे बहुत निर्भर करता है कि नेतृत्व किस तरह का है, उनको क्या दिशा दी जा रही है, किस तरफ उनको चलने के लिए कहा जा रहा है। सो मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के बारे में इन जनरल जितने उद्योगपतियों से मेरी बात भी होती रही है, लोग कहते हैं कि बाकी प्रदेशों के मुकाबले में काम करना काफी आसान है।
और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रदेश सरकार इस बार सिंहस्थ 2016 की भी ब्रांडिंग लगातार कर रही है। इस समिट में आस्था के सौंदर्य सिंहस्थ में होने वाले शाही स्नान के साथ सिंहस्थ के बहुआयामी पक्ष को भी प्रदर्शित किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने में लगी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार अब साल 2016 में उज्जैन में होने जा रहे सिंहस्थ को सफल बनाने की कवायद में अभी से जुट गई है। देश विदेश से आए उद्योगपतियों और अतिथियों को सिंहस्थ की गौरवशाली परंपरा से अवगत कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रदर्शनी को लगाया। दरअसल सरकार सिंहस्थ की राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग करने के मूड में नजर आ रही है और इससे बेहतर मौका उसे कहीं और नहीं मिल सकता है। इस बार का सिंहस्थ मुझे लगता है कि इस शताब्दी का एक अद्भुत श्रेष्ठ व्यवस्था लेकर आएगा, क्योंकि शिप्रा का मिलन इस बार इसके महत्व को और अधिक बढ़ाएगा और भक्तजनों को लाभ प्रदान करेगा। समिट के शुभारंभ से पहले मुख्यमंत्री ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में साधु संतों के शाही स्नान के साथ साथ सिंहस्थ के बहुआयामी पक्ष प्रदर्शित किए गए। संस्कृति और सनातन धर्म की बहती अमृतधारा को रंगों के कैनवास पर बखूबी उकेरा गया। साल 2016 में होने वाले सिंहस्थ के आध्यात्मिक अनुभव को यहाँ विस्तार से दिखाया गया। आस्था के सौंदर्य का सिंहस्थ यहाँ आने वाले निवेशकों को अनूठा अनुभव कराएगा। प्रदर्शनी में सिंहस्थ पर्व कब और किन विशेष परिस्थितियों में होता है, ये भी दर्शाया गया। बहरहाल सरकार को सिंहस्थ के आयोजन को लेकर अभी से चिंता सताने लगी है। इंदौर से जिया न्यूज के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।